हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। देखिए, मंथली चार्ट के बाद मैं वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट इस तरीके से एनालिसिस क्यों करता हूं? क्योंकि मैं हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे बिलीव करता हूं। मैं केवल वो 15 मिनट चार्ट पे एक लेवल निकाल के एक वीडियो बनाने का काम नहीं कर सकता फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इससे अपनी खुद की एनालिसिस भी करता हूं। मैंने अब मार्केट बंद होने के बाद अब चार्ट्स ओपन किए हैं। मैं लाइव ही खुद एनालिसिस करता हूं, वही आप लोगों से डिस्कस भी करता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक रेंज ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में मिला है। एक तो रेंज ब्रेकआउट मिला और ऊपर से एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया था बिग ब्रेकआउट फ्रॉम द रेंज। बिग ब्रेकआउट क्यों है? क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन जा रही थी, ये जो एक पैटर्न बन रहा था, इस पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो ये जो पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट है, ये सस्टेन हो या ना हो, ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार का ये जो ब्रेकआउट है, रेंज 46,300 से लेके 46,370, इसको होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा पुल बैक देके नीचे भी आ जाता है तो पैनिक मत कीजिएगा। अगर डायरेक्ट निकल जाए तो बात अलग है। ठीक है, तो मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूं कि 46,300 370 जब तक होल्ड है तब तक वी आर इन अ बाय डिप्स मार्केट एज पर द मंथली चार्ट। ठीक, उसके नीचे जब निकल जाएगा तब हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एज अ इंट्राडे ट्रेडर कि भैया यहां से पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल खड़ा है और ये मोरबुजू कैंडल मंथली चार्ट पे बन रही है। ठीक है, अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक ये इनसाइड बार फॉर्मेशन चल रहा है, इसे एक पुल बैक कैंडल आप कह सकते हैं। ठीक, लो बनाया है 47,650 तक का, अभी ये सपोर्ट से दूर है। अब ये एक इनसाइड बार है। ठीक है, अब देखते हैं ये इनसाइड बार का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे ना या मंथली चार्ट देखेंगे तो हमें केवल बाय डिप्स ही करेंगे, हम केवल लॉन्ग करके बैठ जाएंगे कि पता नहीं कितना ऊपर जाए। वीकली चार्ट पे हम क्या देखेंगे कि भैया इस ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है इसके ऊपर निकल जाएगा तब मैं जाके लॉन्ग करूंगा। लेकिन अगर मेरे को इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है तो उसके लिए मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। यही काम होता है इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, अब हम यहां पर आए, हमें ये एक ब्रेकआउट जो मिला था ये अब दिख रहा है कि 46,360-70 से मिला था, फिर 47,370 का लेवल आया था, फिर 48,000 का आया, अब वो 48,500 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो 48,000 का ये जो लेवल है बीच में 0.382, क्या ये रेजिस्टेंस है? तो नंबर वन, आज के दिन में इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर ये अब इसके ऊपर निकलता है तो कहां जाएगा सर? ये जाएगा 48,500। ठीक है, 48,500 भाग जाएगा ये अगर आपके ऊपर निकल जाता है तो। पहले ये हम इस पॉइंट पे क्लियर है। ठीक है, अगर नीचे नहीं जाता तो क्या ये 47,350-60 आ सकता है? क्या ये जो गैप है वो फिल हो सकता है? वो सारी एनालिसिस हम लोग अब थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो ट्रेंड है वो यहां बुलिश था, इस तरीके से हल्का सा पुल बैक दिया इसने। कितने दिन कंसोलिडेट किया? 3 दिन कंसोलिडेशन चला। ठीक है, और अभी कैसे चल रहा है कंसोलिडेशन? 2 या 3 दिन का कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। हायर हाई लगाने के बाद 2 दिन हो गया, हो सकता है कल 1 दिन और कंसोलिडेट कर ले। ठीक है, अब देखिए एक्सपायरी भी है, कंसोलिडेशन भी हो सकता है, बड़ा मूव भी आ सकता है। अब इसे समझने के लिए हम ओवरली चार्ट पे चलते हैं कि क्या ओवरली चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है या कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है। अब ओवरली चार्ट पे मैंने ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाई, ये फॉल हो रहा था, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस था हमारा 48,000 का, वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन अब इसको आके इसने टेस्ट कर लिया, फिर एक डोजी कैंडल बनाई ओवरली चार्ट। ठीक है, अब फ्रेंड्स व्हाट नेक्स्ट? तो अब ये जो कैंडल है 47,800 और 48,000 इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इसके नीचे जाएगा तो सपोर्ट टेस्ट करेगा, ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट देके जो अभी रिसेंट हाई था उसको जाके टेस्ट कर लेगा। ठीक, ये अभी
एक रेंज में कारोबार कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है। तो हमारे को अब ये समझ में आ गया कि ओवरली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, साइडवेज। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है अब हमारे लिए अगर बाजार को ऊपर निकलना है, 48,020 से लेके 48,080 का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। ठीक है जी, 48,020 से लेके 48,080 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो कल के दिन हमारे को क्या लेवल देखने को मिलेंगे, 48,220 के लेवल देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये 48,080 तक का रेजिस्टेंस है। ठीक, 48,220 देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो जो ऊपर का लेवल हमने आपको बताया था वहां पे, अभी डेली चार्ट पे हमने देखा था 48,500 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये ब्रेकआउट इसने यहां से देखे ये रीटेस्ट किया है। अब रीटेस्ट किया है तो 48,020 के ऊपर ही तो बाजार निकलेगा ना, 48,020 से 80 के ऊपर निकलेगा, हमें कंफर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो हम ये सोच के परेशान क्यों। ठीक, अगर ये नहीं है तो हमारे लिए सपोर्ट क्या है सर, सपोर्ट है 47,650 तक का, 650 से 630 तक का। भाई यहां पे कंसोलिडेट करे, गैप डाउन दे दे छोटा सा, या फ्लैट खुल के इसको ब्रेक कर दे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दे, तो फिर नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे 47,460 और 47,260। ये सपोर्ट जोन है, 47,460 और 47,260 दो लेवल हो जाएंगे 47,630 के नीचे। राइट फ्रेंड्स, अगर कोई 48,020, 50, 80 के आसपास गैप अप होता है तो वहां पे थोड़ा सा नीचे आने दीजिएगा, फिर देखते हैं कि वहां ये किस तरीके से कारोबार करता है। अगर फिर वो उसके बाद 48,080 को निकाल जाता है तो फिर कॉल में बैठेंगे, सीधा सीधा कॉल बाय करेंगे, वीकली एक्सपायरी की नहीं, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की, करंट वीकली एक्सपायरी की नहीं बाय करेंगे। ठीक है, वो केवल हीरो जीरो ट्रेड होता है, वो 1:30-2 बजे के आसपास उठाया जाता है। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम पुट बाय करेंगे 47,630 से 50 का जोन ब्रेक होता है तो 47,460 और 260 का टारगेट आएगा। अगर इस रेंज में कारोबार करता है तो एज अ ऑप्शन बायर हमें काम नहीं करना। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर हमें फिर नहीं करना। एज अ ऑप्शन सेलर अगर कोई है तो फ्रेंड्स आप एक बात को क्लियरली समझिएगा, ठीक, कि हम जब तक बाजार इस रेंज में रहेगा, ये जो रेंज बनी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताया कि इमीडिएट रेजिस्टेंस 48,080 तक का है, तो आप 48,100 की कॉल सेल कर सकते हैं और 47,600 की पुट सेल कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर बाजार निकलता है नीचे या ऊपर की तरफ तो आप ट्रेड से एग्जिट कर लीजिएगा उस वाली डायरेक्शन में, और जो आपकी रनिंग, जो आपकी प्रॉफिटेबल डायरेक्शन है उसमें पोजीशंस को और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये तरीका होता है ऑप्शन सेलिंग का। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि ट्रेड किस तरीके से करना है। ठीक है, लेवल्स कौन से फॉलो करने हैं। राइट, तो अगर एनालिसिस अच्छी लगी फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाए रेगुलर। और वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।